पांडवों की तो केवल 3 अक्षौणी थी। सबसे ज्यादा सेना ही थी किसकी थी? कौरवों की। एक अक्षौणी में 2.5 लाख होते हैं। कितने होते हैं? जम के बोलो जरा। 2.5 लाख। तो 18 अक्षौणी सेना थी कौरवों की, हिसाब लगाना। और 3 अक्षौणी सेना थी पांडवों के पास में। और युद्ध चलना था 18 दिन तक। 18 दिन तक युद्ध चला और 18 फरवरी को प्रारंभ हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में। सुबह से लेकर सूर्य ढलने तक वो युद्ध चलता था। और एक दिन में कितने मरते थे ये कृष्ण को पहले मालूम पड़ जाता था। और भगवान कृष्ण उस युद्ध के मैदान में भीष्म पितामह के पास जाकर बैठते थे तो भीष्म पितामह हिसाब पूछते थे। कृष्ण प्रतिदिन कृष्ण भीष्म पितामह के पास पहुंचते थे। प्रतिदिन, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन कृष्ण नहीं पहुंचते थे। और भीष्म पितामह के पास पहुंचते थे तो भीष्म पितामह पूछते थे, कृष्ण आ गया? हाँ पितामह मैं आ गया। कैसे हो? बढ़िया। आनंद। युद्ध अच्छा चल रहा है? हाँ। कल कितनी रोटी खाई थी तूने? कौन पूछ रहा है? भीष्म पितामह कृष्ण से। कल कितनी खाई थी और कल कितनी खाएगा? रोटी के हिसाब से समझ में आ जाता था कि कल कितने मर जाएंगे, कल कितने हिसाब लगाया। महाराज ये कौरव बहुत समझदार थे भाई, बहुत समझदार, प्रखर विद्वान। दूसरों को बर्बाद करने में इनकी रणनीति, इनकी राजनीति बड़ी प्रखर थी। एक बार इन्होंने विचार करा कि ये राजा मत्स्यराज है जो ये बड़ा धर्मात्मा है और ये हमेशा पांडवों का साथ देता है, पर हमारे भी परिचित है। ये पांडवों का साथ दे उससे अच्छा है कि इसको कहीं ना कहीं ऐसा लगाया जाए कि ये बर्बाद हो जाए। और केवल दुनिया में एक भूमि ऐसी है, कुरुक्षेत्र की भूमि, जहां पर अन्न का एक दाना भी अगर किसी को खिला दिया जाता है तो वह 1000 गुना हो जाता है। और कुरुक्षेत्र की भूमि एक ऐसी भूमि है जहां एक अन्न का दाना अगर व्यर्थ फेंक दिया जाता है तो भी व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। खिलाता है तो 1000 गुना हो जाता है और अगर वो एक दाना भी अगर बर्बाद कर दे, कहीं झूठा छोड़ दे, कहीं बेकार पटक दे तो उससे बर्बाद। तो कुरुक्षेत्र की भूमि, तो ये कौरव को मालूम था। एक बार कौरव को बलभद्र जी ने ये बता दिया था दुर्योधन को। अब बते ससुर है तो बताना तो पड़ेगा। बता दिया, बलभद्र जी ने कह दिया, सुन ले दुर्योधन, कुरुक्षेत्र की भूमि वो भूमि है कि अगर किसी दुश्मन से दुश्मनी निकालना है तो एक काम करना, उसको केवल कहीं भंडारा आदि भोजन प्रसादी की सेवा दे देना और अपने आप वो नष्टता की ओर चले जाएगा। तो दुर्योधन को समझ में नहीं आया। भगवान बलभद्र जी ने सारी कथा सुना दी। सुनाने के बाद राजा दुर्योधन ने ये विचार करा कि मैं मत्स्यराज को बुलाता हूं और ये भोजन का सारा काम उसको सौंप दे देता हूं। तो भगवान कृष्ण बैठे थे, भगवान कृष्ण ने बुलाया, आओ मत्स्यराज कैसे आना हुआ? महाराज दुर्योधन ने बुलाया था युद्ध के लिए। मैं युद्ध तो लड़ूंगा नहीं, ना कौरवों की ओर ना पांडवों की ओर, पर इतना जरूर कर सकता हूं, कोई सेवा हो तो बता दो। तो कि सेवा एक ही है। इतने में दुर्योधन खड़े होकर बोला, कौन सी सेवा? तो कहा सेवा यह है कि तुम्हें पूरी सेना के लिए भोजन बनाना है। क्योंकि दुर्योधन समझदार था, उसको मालूम था भोजन अगर ज्यादा बन जाएगा, झूठा छूटेगा, जब फिकाएगा तो यह अपने आप बर्बाद हो जाएगा, अपने आप। उसने कहा बस केवल तुम्हें भोजन की व्यवस्था संभाल लो, भोजन वोजन बनवाओ और लोगों को भोजन करा। ठीक है। मत्स्यराज ने ठाकुर जी की ओर देखा, ठाकुर जी ने इशारे में कह दिया ठीक
वो समझ गए। और प्रतिदिन मत्स्यराज भोजन बनवाते, सारी सेना खाती। एक चावल का दाना, एक अन्न का दाना भी एक्स्ट्रा नहीं बचता और ना कम पड़ता। खाने वाले पेट भर कर पा लेते, खूब सुख में, आनंद में। कल ही देख लो, जो सुख घर के भोजन में नहीं आएगा ना, वो सुख कल सालासर बालाजी का पूरी सब्जी भी लोग ऐसे खा रहे थे जैसे कि आनंद की अनुभूति हो। महाराज भंडारा प्रसादी का वो आनंद था, वो सवा मनी का, वो 56 भोग का आनंद था। छूटा तो नहीं किसी का। भले एक चावल का दाना, दाल भी खा रहे थे, चूरमा भी खा रहे थे। अपन घर में चूरमा बनाए वो स्वाद अलग, परंतु वो स्वाद अलग। भोजन करा, राजा मत्स्यराज भोजन बनवाते, सबको करा देते, भोजन बनवाते, सबको करा देते। पूरा भोजन हो गया, समापन हो गया, युद्ध समाप्त हुआ। पूरे युद्ध में युधिष्ठिर के चित्तवृत्ति में यह लगा रहा कि आखिर यह भोजन हो कैसे रहा था, कि एक अन्न का दाना नहीं झूठा छूटा और किसी के लिए कम भी नहीं पड़ा। धनी राजा मत्स्यराज युधिष्ठिर को कि क्या तो नहीं हो रहा है कि करूं तो करूं क्या। इतना सारा भोजन बना, झूठा नहीं छूटा, फेंकाया नहीं, बना भी उतना ही, तो ये हुआ कैसे। राजा मत्स्यराज तुम्हारे पास हिसाब कैसा रहता रहा। राजा मत्स्यराज ने कहा हिसाब करने की जरूरत ही क्या थी, शाम को रोज भगवान कृष्ण मिलने आते थे। कुल 21 अक्षौणी सेना थी, 18 कौरवों की, 3 मूंगफली रखता था मैं भगवान के सामने खाने के लिए। और जब भगवान के सामने मैं मूंगफली खाने को रखता था, जितने मूंगफली मेरा कन्हैया खा लेता था, मैं समझ जाता था कल उतने निपट जाएंगे। राजा मत्स्यराज कह रहे हैं, मेरे को ये अंदाजा रहता था, क्योंकि जन्म देने वाला भी वही है तो मारने वाला भी। बस। हेलो, तो आज का टॉपिक है कि आप जानते हैं कि जब महाभारत हो रही थी तो खाने का भी प्रबंध किसी ने किया होगा। वो कौन था, कितना भोजन बचता होगा, वेस्ट ज़्यादा होगा, उसका क्या होता था। तो ऐसा हुआ था, वहाँ थे एक मत्स्यराज। दुर्योधन सभी से कर लिया करता था, सारे राजाओं से। तो उन्होंने मना कर दिया था कि अभी मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें बाद में चुका दूंगा। वो जाने लगे तो उनके भाई ने देखा कि दुशासन ने कि जितने गायें हैं वो बड़ी अच्छे से उन सजी धजी हुई हैं सोने चांदी से। तो उन्होंने कहा कि इनका उतार लेते, इतने में हमारा कर पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने मना कर दिया कि ये मत करना। तो क्या हुआ, वो फिर भी जबरदस्ती सारा कर ले गए। मत्स्यराज श्री कृष्ण के पास गए तो उन्होंने कहा तुम एक सेवा दोगे। तो उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने कहा तुम सबके खाने की प्रबंध कर देना, सबके खाने का, क्योंकि इतने सब लोग होंगे तो खाने का कैसे प्रबंध किया जाए। अब प्रबंध तो हो जाएगा, लेकिन कितने लोगों का बनाया जाए। रोज़ लोग मरते भी थे, सेना मरती भी, तो कितना खाना बनाया जाए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने मूंगफली के दाने भगवान के आगे रखते थे 18। उसमें से जितने मूंगफली के दाने भगवान खा लेते थे, इसका ये मतलब होता था कि उतनी सेना आज मर जाएगी। तो जितने बचते थे उनके हिसाब से खाना बचता था, कभी वेस्ट नहीं गया।